Hello guys, my name is Shubham. I'm from Ludhiana, Punjab, and I'm an international student here in Canada, London, Ontario. एंड ये मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे. एंड ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी आने वाले टाइम में यहाँ ट्रैवल करने वाले हैं या ऑलरेडी मीन्स यहाँ आ चुके हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर सम टेम्परेरी बेसिस एकोमोडेशन फॉर इनिशियल डेज. मीन्स ऑब्वियसली मीन्स कि जब आप एक बार यहाँ आ जाते हैं उसके बाद आपका मेन एकोमोडेशन तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही रहेगा कि आपको कोई एक पर्टिकुलर गुड रेंट बेसिस पे मंथली रेंट बेसिस पे आपको एक अपार्टमेंट या कोई बेसमेंट मिल जाए रहने के लिए शेड पे या सिंगल रूम जैसे भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं. बट एटलीस्ट इनिशियल डेज के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका यहाँ पे कोई भी नहीं है, मीन जिसको जो यहाँ पे किसी को नहीं जानते, मीन जिनके कोई रिलेटिव्स वगैरह यहाँ रहते हैं, तो उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती क्योंकि दे हैव समवन वेयर टू होम दे कैन कम टू. एंड लाइक एटलीस्ट इनिशियल कुछ डेज जो हैं अपने 5-6 दिन या एक हफ्ता जो है वो यहाँ निकाल सकते हैं. उस टाइम में वो अपना वो कोई भी एकोमोडेशन देख के अब वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं. बट वो पीपल जिनका यहाँ पे कोई नहीं है, जो किसी को नहीं जानते यहाँ पे, वो कहाँ रह सकते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग इज लाइक द इनिशियल थॉट दैट कम्स टू एवरीवन कि हम जब एकोमोडेशन बुक करना चाहते हैं दैट इज होटल. बट टू बी ऑनेस्ट होटल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव ओवर है. तो मीन्स कि अगर तो आपके पास बहुत पैसा है और आपको की कॉस्ट आपके लिए इतना वेरी मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है कॉस्ट से होटल्स के, देन यू कैन गो विद होटल्स. बट इन केस अगर आप थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट ऑप्शन देखना चाहते हैं और जो मीन्स अच्छा भी है तो आप उसके लिए जैसे कि जो मैंने चूज़ किया था दैट इज़ एयरबीएनबी. I did a lot of research before like going with this option, and it was even recommended to me by someone like one of my friend who like came to Canada last year. So like that's the reason I went with this option. So to be honest like Airbnb it's like a private properties. ये लोगों के घर रहते हैं वो जिनके पास empty spaces हैं, चाहे वो शेड रूम हो या पूरा का पूरा घर है empty, तो वो उसको रेंट पे शॉर्ट टर्म के लिए दे देते हैं. एंड द प्राइजेज आर क्वाइट अफोर्डेबल कंपेयर टू होटल्स. सी लाइक मैं अभी जहाँ बैठा हूँ ये मेरा एयर मीन्स ये मेरे को रूम मिला है प्राइवेट, मेरा सिंगल रूम है जिसमें मैं बैठा हूँ, बेसमेंट रूम है बेसिकली. ये मैंने 15 दिन के लिए बुक किया था एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 33 to 34,000 रुपीज़ 15 दिन के लिए. तो लाइक एंड यही अगर कोई होटल वगैरह बुक कर रहा था तो कॉस्ट जो है मीन्स अराउंड $80 से जाकर अराउंड 120 इवन $150 to $200 पर डे के हिसाब से वो पे रहता है उसका यूजुअली. तो यही रीज़न है कि मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है. तो इन केस अगर आप एयरबीएनबी बुक करना चाहते हैं तो ये वीडियो उसके बारे में है कि आप कैसे बुक कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल बुकिंग द एयरबीएनबी. सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो. आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में भी करके देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो आप वो देख के आप अपने हिसाब से अपनी रिसर्च वगैरह करके अपने लिए एकोमोडेशन बुक कर लीजिए जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं. आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो एकोमोडेशन के लिए अगर कोई ऑप्शन दिमाग में आता है वो लोगों का रहता है कि होटल्स. बट अगर आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए और मीन्स आपको खाली एक प्लेस चाहिए जहाँ पे आप टेम्प्रेरी बेसिस पे रह सकें और मीन्स खाने का आपका प्रॉब्लम नहीं, मीन्स अगर आप खाना खुद कुक कर सकते हैं तो दैट मीन्स उस केस में आप ऑप्शंस रहते हैं जैसे मैंने किया है अपने लिए एयरबीएनबी, और नहीं तो जैसे पब्लिक हॉस्टल्स या डॉर्मेटरीज़ रहती हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि जब मैंने अपने सबसे पहले ऑप्शन मैंने जब चेक किया था, जैसे मैं जा रहा हूँ लंदन ओंटारियो में, तो वहाँ पे मैंने चेक किया था कि ऑनलाइन की पहले कि मुझे कोई अगर हॉस्टल मिल जाता है या फिर कोई पब्लिक डॉर्मेटरी मिल जाती है, तो मुझे जब मैंने सर्च किया था तो मुझे वो नहीं मिली थी. टू बी ऑनेस्ट हो सकता है वहाँ पे होंगी और भी, बट मैंने जब सर्च करके देखा ऑनलाइन तो मुझे वो नहीं मिला. वो मेरा कज़न है, वो भी रिसेंटली ट्रैवल कर रहा है एंड ही इज़ गोइंग टू कैलगरी. तो लेट्स सी कि कैलगरी में कोई हॉस्टल्स हमें मिल सकते हैं कि नहीं. तो जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे हमने सर्च किया तो देखिए सामने ये है वेबसाइट hostelworld.com. ये वेबसाइट मैंने पहले भी कई बार यूज़ कर चुका हूँ. जैसे मैं कहीं भी ट्रैवल करता था तो सिटी के हिसाब से मैंने ये वेबसाइट कई बार यूज़ की है हॉस्टल बुक करने के लिए एंड मेरे को हमेशा से सही प्राइस मिला इस पर. तो मैं इसी पे गया था सबसे पहले देखने के लिए. बट यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं कि हमने सिटी के कैलगरी दिखा रहा है, वो भी मीन्स देखिए यहाँ पे कोई नो रिजल्ट्स आ रहा है. तो इसलिए मेरा जो प्रेफरेंस था वो बुकिंग का था एयरबीएनबी. तो एयरबीएनबी बुक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे आप एयरबीएनबी लिख दीजिए. जो पहला लिंक है जैसे कि आपको इंडिया वाला जो रहेगा आप उसमें खोल लीजिएगा, एयरबीएनबी इंडिया लिख लीजिए इसे.
तो एयरबीएनबी इंडिया, जैसे कि मैं ऑलरेडी इसमें जा चुका हूँ एक बार, तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन डाल लीजिए। जैसे मेरे को जाना है जैसे जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप लंदन जा रहे हैं, या फिर जैसे मेरा जो कॉलेज है वहाँ पे वो है फेंगशुई कॉलेज, जहाँ पे मेरा एडमिशन है। तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को डाल के भी, जो मंथ्स की आप जिस एरिया के पास आपको चाहिए उस एरिया में का नाम डाल के भी, या जैसे कॉलेज का नाम डाल के भी आप उसके नियरेस्ट बाय जो अकोमोडेशंस अवेलेबल है वहाँ बुक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने फेंगशुई कॉलेज डाल दिया, डेट्स अभी डाल दिया, जैसे ये अकोमोडेशन दिखा रहा है। अब आपको दिखा देता हूँ कि होटल्स के प्राइस सेम सिटी में कितने तक रहेंगे और उसमें क्या क्या आपको मिल सकता है। तो जैसे अब जाएंगे नेक्स्ट, होटल्स इन लंदन ओंटारियो। तो अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं। देखते हैं इनका प्राइस रेंज जो पर डे के हिसाब से है वो 4000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर अप टू मीन्स वो तो मैक्सिमम तो जितना भी जा सकता है, मतलब 10,000 25,000 तक के जितना भी है। और इनमें जो फीचर्स है आपको दिखेंगे, जैसे कि खाने के तौर पे आपको बेसिकली किसी सब में आपको इवन फूड भी अवेलेबल नहीं रहता है, मीन्स फूड का कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगा। किसी में आपको ब्रेकफास्ट अवेलेबल रहता है, बट अगेन वो आप मीन्स कि अगर आप खुद कुक कर सकते हैं तो आई बिलीव कि एयरबीएनबी उसके केस में बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपना ग्रोसरीज वगैरह बाहर से लेके आके अपना खाना बना सकते हैं। तो इस केस में ये मुझे ऑप्शन इसलिए ठीक लगा था। अब जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई भी इसमें से बुक करना है, उसमें से आप उस पर क्लिक कीजिए, ये खुल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जैसे फ़ोटोज़ वगैरह चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है, एंड ये आपको यहाँ पे जैसे डेट्स वगैरह सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग रह के गए हैं पहले, तो उनके रिव्यूज़ कैसे थे, मतलब लोगों ने कैसे रहे। देखिए यहाँ पे अपने इंडिया से भी लोग हैं जो यहाँ पे रह चुके हैं, मोस्ट प्रोबली वो स्टूडेंट ही रहे होंगे, नहीं तो लेट्स नॉट से यूँ, पर मीन्स मोस्ट प्रोबली स्टूडेंट्स ही आई गेस यूज़ करते हैं ट्रैवल के टाइम पे। तो जैसे यू कैन सी कि इनके यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि आपको क्या क्या यूटिलिटीज़, बेसिकली क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिलेंगे इस एयरबीएनबी में। जैसे कि आपको बाथरूम मिलेगा, हेयर ड्रायर, क्लीनिंग प्रोडक्ट, शैम्पू, बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो मिल जाएंगी, जो आपको एक होटल में मिलती है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो फैसिलिटीज़ होती है ये प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वेरी करेगी। ज़रूरी नहीं कि आप एयरबीएनबी बुक कर रहे हैं दैट मीन्स हर एयरबीएनबी में जो रहेगा वो एक्चुअली होस्ट पे डिपेंड करता है। जो होस्ट जो एयरबीएनबी को रहता है, जो उसका वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके ऊपर होता है। तो अगर आप कोई भी एयरबीएनबी बुक करते हैं तो मेक श्योर कि आप पहले आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पे। और जैसे बेडरूम एंड लॉन्ड्री में आ गया कि आपको लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन वगैरह मिल जाएंगे कपड़े वगैरह धोने के लिए, जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप एक बार बुक करने से पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब जैसे हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, एक और है रूम इन हाउस करके, प्राइवेट रेजिडेंशियल रूम, प्राइवेट रूम इन रेजिडेंशियल एरिया जो भी है। तो इसका प्राइस है 2300 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से। फ़ोटो सब चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये रूम रहेगा बेसिकली जो आप जिस जहाँ पे सोएंगे आप। इस अकोमोडेशन के लिए एक सिंगल पर्सन के लिए, इवन दो लोगों के लिए भी ये काफ़ी सही एरिया है। एंड जैसे कॉमन एरिया हो गया, किचन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन्स ये सब यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम हो गया, थोड़ा आउटस्कर्ट्स का एरिया हो गया, बाहर कैसे दिखेगा घर का। और इनके रिव्यूज़ आ गए कि जो लोग यहाँ पे रह के जा चुके हैं उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो यू कैन चेक ऑल दैट। देन जैसे यहाँ पे अभी ये आ गया कि इनकी जैसे इस प्लेस में क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं। बाथरूम में क्या मिलेगा आपको, लॉन्ड्री में क्या क्या है अवेलेबल, हैंगर्स, बेड लिनन, आयरन की फैसिलिटी, हीटिंग एंड कूलिंग, एयर कंडीशनिंग, एवरीथिंग डिपेंडिंग वेदर कि क्या आप गर्मी में जा रहे हो सर्दी में जा रहे हो, होम सेफ्टी फीचर्स एंड ऑल, इंटरनेट, वाईफाई, कुकिंग बेसिक्स फैसिलिटीज़ सब। बाकी आप अपने हिसाब से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो देख के आप जा सकते हैं आगे। अब बात करते हैं कि हमको बुक करना तो क्या करना है। जैसे हमने हमारी डेट्स वगैरह सब सेट है यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि हमने पहले से की थी। फिर भी आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी डेट्स वगैरह डाल के नंबर ऑफ़ गेस्ट चेक करके आप रिज़र्व कर सकते हैं। जब आप रिज़र्व पे क्लिक करेंगे, अच्छा आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ पहले कि आपकी जो एयरबीएनबी पे बुकिंग होती है वो उस बुकिंग कन्फर्मेशन होने में 24 आवर्स लेते हैं वो, क्योंकि जो एयरबीएनबी है वो बेसिकली एक प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो लोग जिनका घर है वो होस्ट करते हैं। तो पेमेंट आप अभी कर देते हैं, जैसे अपने पेमेंट अभी जैसे आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आपका चला जाएगा, और उसके बाद विदिन 24 आवर्स जो है, जब बुक किया था मेरे को अराउंड 8 आवर्स लगे थे। 8 आवर्स के बाद मुझे कन्फर्मेशन आ गया था मेल का। तो अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं आता है बुक तक कि आप पेमेंट करने के बाद, तो चिंता मत कीजिएगा, विदिन 24 आवर्स जो भी आपका कन्फर्मेशन होगा वो आपको मेल के थ्रू आ जाएगा। तो ये रहा
जैसे कि ये सब देख सकते हैं कि आपका क्या क्या रहेगा। पेमेंट ऑप्शन आपके पास हैं दिखाए, वीज़ा कार्ड्स वगैरह से आप पे कर सकते हैं। और ये जैसे जो होस्ट है ये उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मैसेज फ्रॉम द होस्ट के बारे में था कि निकोलस जो बंदा है जो बेसिकली होस्ट करेगा, मैसेज फ्रॉम द लेट द होस्ट नो वाई यू आर ट्रैवलिंग। मीन्स थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि मीन्स उनको जानना रहता है कि कौन ट्रैवल कर रहा है, कौन आ रहा है, इसके हिसाब से बता सकते हैं कि आपका जो भी रीज़न रहता है कि मैं क्यों आ रहा हूँ, या बेसिकली नॉर्मल रीज़न कुछ भी दे सकते हैं कि हाँ ट्रैवल का रीज़न है वो क्या है। फिर जैसे यहाँ पे अपना अपना क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके अगर आपके पास कोई कूपन है अवेलेबल, किसी ने पहले बुकिंग की हो, अगर उसके पास कूपन अवेलेबल हो, मेरे पास एक्चुअली नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ के ऊपर। तो अगर आपके पास हो किसी की जान पहचान का तो आप उनसे कूपन लेके भी डाल सकते हैं यहाँ पे। देन अब जैसे कैंसिलेशन पॉलिसी पे ध्यान दीजिएगा। कैंसिलेशन पॉलिसी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो एयरबीएनबी की कॉमन रहेगी हर होस्ट के लिए, और एक रहती हैं कि जो रिफ़ंड रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि हर प्रॉपर्टी की जो है मतलब कि जो एयरबीएनबी की जो होस्ट होते हैं उनके जो कैंसिलेशन पॉलिसी है वेरी करती है पर्सन टू प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। तो आप जैसे देख लीजिएगा, अगर जैसे इसमें लिखा है कि अगर हम कैंसिल इफ़ वी कैन डू कैंसिल बिफोर 3 PM ऑन 5th of December and get a full refund. After that cancellation before 3 PM on 12 December and get a 50% refund. जैसे कि मान लीजिए कि हमारी जो बुकिंग है, अगर हम 5 दिसंबर तक हम अपनी मतलब शाम के 3 बजे तक अगर हम कैंसिलेशन करते हैं बुकिंग की, तो उस केस में हमको रिफ़ंड जो है फुल मिलेगा। बट इन केस अगर हम 12 दिसंबर तक खींच देते हैं कैंसिलेशन को, और तो उस केस में हमको 50% रिफ़ंड ही मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको श्योर नहीं है कि आपको लग रहा है कि मे बी आपके प्लान में कोई चेंजेस आ सकते हैं, तो एक बार कैंसिलेशन पॉलिसी को ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे जो मैंने बताया था कि जो मैंने पहले कैंसिल किया था उस केस में जो कैंसिलेशन पॉलिसी के हिसाब से फुल रिफ़ंड जो था वो मेरे को बुकिंग स्टार्ट होने के करीबन 3 से 4 दिन पहले तक का था। तो मैंने अराउंड 15-20 दिन पहले बुक किया था, तो उस केस में मैंने और कैंसिलेशन मैंने आई गेस बुक करने के 3 दिन बाद ही किया था, तो उस केस में मुझे रिफ़ंड फुल मिल गया था। 2 मंथ्स के एक भी रुपया नहीं कटा था मेरा। तो आप एक बार कैंसिलेशन पॉलिसी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना जो बुकिंग है वो आगे प्रोसीड करना उसके आगे। तो जैसे हमने देख लिया यहाँ पे कैंसिलेशन पॉलिसी वगैरह जो भी रहेगी आप वो चेक करके जा सकते हैं आगे। रीज़न आई विल बी स्टार्टिंग माई कॉलेज एट फैन शुए, या जो भी मीन्स आपका कॉलेज का नाम है या जो भी आप लुकिंग फॉर, जैसे मैंने लिखा कि आई विल बी स्टार्टिंग माई क्लासेज एट फैन शुए कॉलेज एंड आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे फॉर इनिशियल डेज। आई विल बी रीचिंग लंडन। मीन्स आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए कि आप किस दिन को पहुंचेंगे और कब तक आप अकोमोडेशन तक में पहुंचेंगे अपने एयरबीएनबी में, तो आप वो सब लिख के मतलब कि इन्फॉर्म कर सकते हैं पहले से ही। रिक्वेस्ट टू बुक योर रिजर्वेशन वोंट बी, देखिए यहाँ पे लिखा है योर रिजर्वेशन वोंट बी कन्फर्म अंटिल द होस्ट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। मतलब बेसिकली आपका जो होस्ट है तब तक वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपकी रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं होगी। तो इसका विद इन 24 आवर्स का टाइम दिया गया था। कोई टाइम जोन भी डिफरेंस आता है क्योंकि जब हमारे यहाँ दिन है वहाँ पे रात हो रहा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग सो रहे होंगे, तो एग्जैक्टली मतलब ऑन टाइम तो आपको नहीं मिलेगा कन्फर्मेशन। तो आप वेट कर लीजिएगा, विद इन 24 आवर्स जो है आपको कन्फर्मेशन के रिगार्डिंग मिल ही जाता है। उसके बाद जैसे कि आपने ये सब देख लिया, तो जैसा कि आप रिक्वेस्ट बुक पे क्लिक करके अपनी कन्फर्मेशन मतलब कि अपना पेमेंट वगैरह करके आप जो बुकिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जब आपकी बुकिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको जो कन्फर्मेशन है वो आपको मेल के थ्रू आएगा, जो भी आप मेल आईडी वगैरह डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे मतलब आपके मेल आईडी पे वो सब आ जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ को कि जैसे मैं अपनी जीमेल खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो जैसे ये रहा मेरा एयरबीएनबी रिजर्वेशन, तो ये वाला मैंने बुक किया है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे को मेल आ गया है कि योर रिजर्वेशन इज़ कन्फर्म। तो यहाँ पे डाल के आप देख सकते हैं कि मेरे रिजर्वेशन जो है वो कन्फर्म हो चुका है, और कब से कब तक का है, क्या क्या है, कौन सा रूम है, कहाँ का एड्रेस एक्चुअली। हाँ, और एक और चीज़ जो एग्जैक्ट एड्रेस रहता है लोकेशन का एग्जैक्ट एड्रेस, आपको वो खाली बुकिंग के बाद ही चेक करना है कि आपका जहाँ पे आप बुक कर रहे हो वहाँ से आपको कहीं जाना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको कॉलेज जाना है या फिर आपको ट्रेन स्टेशन देखना है या फिर आपको कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखना है कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कितना है। तो अब जैसे मैं बताया था कि आप बुकिंग जब कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो आपने जब अपना एरिया डाल के भी चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। तो उस एरिया से और जिस जगह आपको जाना है तो वहाँ तक का आप डिस्टेंस चेक कर सकते हो। और जो एग्जैक्ट एड्रेस रहता है वो आपको बुकिंग के बाद ही मिलता है। बुकिंग की थी तो मेरे को जो मेरा होस्ट था उसकी तरफ से मैसेज आता है कि डियर शुभम, थैंक यू फॉर सो मच बुकिंग विद अस, योर बुकिंग हैज़ बीन कन्फर्म, प्लीज़ फाइंड बिलो
कन्फर्मेशन कोड, जैसे कन्फर्मेशन कोड आ गया आपका बुकिंग का, जैसे इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है कि आप इनको कॉन्टैक्ट करके कुछ आपको पूछना हो वो आप कॉल करके इनसे पूछ भी सकते हैं। तो जो भी आपको कोई डाउट हो या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी हो या कुछ पूछना हो उनसे, तो आपको कॉल करके या फिर खाली एयरबीएनबी के थ्रू भी आप जो मैसेज है कोई चैट करके उनसे बात कर सकते हैं। आपको मतलब एयरबीएनबी पे जब जाएंगे, एयरबीएनबी पे आपका जो चैट का ऑप्शन होता है वहाँ पे आप होस्ट को जो है टेक्स्ट मैसेज करके आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो उनसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू बुक एनी अकोमोडेशन ऑन एयरबीएनबी। अगर मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो देन प्लीज़ लेट मी नो, आई अपॉलोजाइज इन एडवांस, प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी हो कुछ गलत हो उसमें। I will recommend you to do your own research as well before doing any booking any accommodation. So जो बेटर रहता है कि आप खुद अपने तरीके से भी एक बार थोड़ा रिसर्च वगैरह करके क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस दैट यू हैव एंड देन गो फॉर एनीथिंग। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है जो आपको पूछना चाहते हैं इस बुकिंग के इस वीडियो के दौरान, तो आप प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। And that's all. Thank you for watching the video. Please like and subscribe.